ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लाइट के ड्रेस में कुछ गया व्यक्त होता बाप दादा के सामने। देखिए अपने आप को बाप दादा के सामने। मेरी सारी कमी कमजोरियों को दूर कर मुझे आप समान बना रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे निर्विकारी, निरंकारी, निराकारी बाबा। मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट तुमिन द नेपाल और उदयपुर के महाराजा आदि को पत्र। बाबा, जब भारत का राजनीतिक बंटवारा हुआ तब आपने जगदम्बा सरस्वती जी द्वारा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र भिजवाया। उसमें स्पष्ट लिखा गया कि यद्यपि मनुष्य सोचता कुछ है परंतु बाहर होता इससे भिन्न ही कुछ है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और इस सृष्टि चक्र की गति को भी नहीं जानता। आप समझते थे कि आप पाकिस्तान की स्थापना कर रहे हैं। उस स्वप्न तक में भी शायद ये विचार नहीं आया होगा कि इसकी स्थापना होते ही शुरू में ही लूटमार, कत्ल, अग्निकांड और छुरेबाजी होंगी और निर्दोष नर नारियों तथा बच्चों पर अत्याचार होंगे, जैसे कि अब हो रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथ भी हमारे इस मंतव्य की पुष्टि करेंगे कि जब तक कोई आत्म अनुभूति नहीं कर लेता और परम पिता परमात्मा का पूर्णतः पवित्र बच्चा अथवा फरिश्ता नहीं बन जाता, तब तक वह सही मानों में पाकिस्तान यानी पवित्र देवताओं का देश स्थापित नहीं कर सकता। अतः आप यह अलौकिक कर्तव्य समझते हुए मैं आपको 5000 वर्ष कर पहले की तरह ईश्वरीय निमंत्रण देती हूँ कि सब इस अति पवित्र रासुय अशमी अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधार कर देखें तथा जाने की किस प्रकार हम शक्तियाँ जो कि आपकी शुभचिंतिका है सारे विश्व में आत्मिक शक्ति द्वारा सही मानों में पाक स्थान पवित्र स्वराज स्थापित कर रहे हैं। उस शांत दैवीय सृष्टि में मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी कोई पाप नहीं करेंगे। इसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र और शिष्टाचारी होंगे। क्या ही अच्छा हो आप इस पवित्र यज्ञ में आए और इस सृष्टि नाटक के और कलयुग के भावी महाविनाश के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें और संसारिक चिंताओं के लिए से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करें। इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को भी पत्र और साहित्य भेजा गया तथा इस ईश्वरीय यज्ञ में आकर वर्तमान संगम युग के महत्व को समझने तथा आत्मानुभूति करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य, देश तथा विदेश के सामान्य लोग भी इस ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेकानेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्प वृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजे। बाबा आपने न्यूयॉर्क अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि आदि ने उनकी पहुंच दी और हर्ष प्रकट किया। बम्बई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक इंडस्ट्रियलिस्ट वीकली
एर्नाकुलम से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र दीपक आदि आदि समाचार पत्रों के संपादक को भूमि पत्र और साहित्य भेजा गया ताकि जनता के लाभार्थ वे उसे प्रकाशित भी करें और स्वयं भी उसका लाभ उठाएं। परंतु किसी ने उसकी पहुंच मात्र लिख दी और किसी ने तो इतना भी कष्ट न किया। मनुष्य कह तो देते हैं कि हे प्रभु तेरी लीला न्यारी, परंतु जब वह प्रभु इस धरा पर आकर पुनः अपनी न्यारी लीला करते हैं तब मनुष्य उसे समझने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देखिए तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री पी जमान जी ने अपने पत्र ब्रह्मा कुमारी को जो अपना पत्र लिखा उसमें उन्हें कल पहले की तरह विकारी विषय से को मुक्ति दिलाने वाली प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों को पोस्ट बॉक्स कराची इस पते से भेजा, परंतु फिर भी उनके कार्य से पूर्णतया लाभ लेकर स्वयं विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं किया। इस प्रकार हमने बाबा द्वारा आपके द्वारा भिजवाए गए कुछ एक पत्र उतारों तथा ईश्वरीय साहित्य का जो समाचार दिया उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह बताना है था कि आपने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का प्रशिक्षण पहले ही दे दिया था। अब सत्यों की स्थापना के कार्य की गति को तीव्र करने के लिए आपने यज्ञ वत्सों को भारत के विभिन्न नगरों में भेजने का संकल्प भी किया था। उस समय सृष्टि चक्र तथा कल्पवृक्ष के दिव्य चित्र भी काफी संख्या में छपे हुए थे। ये दोनों दिव्य चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि पर आधारित थे। आप इन चित्रों को बहुत ही अनमोल बताते थे। आप कहा करते थे ये कल्पवृक्ष ऐसा लगता है जैसे मोर पंख फैलाकर खड़ा हो। जो इस चित्र को यथार्थ रीति से समझेगा वह सत्य की विश्व के स्वराज के ताओजी तख्त यानी कि ताओसी तख्त यानी पिकॉक थ्रोन को जीतेगा। सृष्टि चक्र के चित्र के बारे में आप कहते थे कि आत्माओं के अनेक जन्मों की को बताने वाली जन्म पत्री है, अर्थात जीवन की पहेली है। को हल करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी देने वाली ईश्वरीय सौगात है। उन दिनों बाबा ने यानी आपने बहुत सी ईश्वरीय निमंत्रण पर पुस्तिकाएं, हैंडबिल, ब्रोंक्यर आदि आदि भी छपवाए थे। इनमें बताया गया था कि मनुष्य दिन ब दिन इस प्रकार के वाक्य बोलता है कि यह मेरा शरीर, यह मेरा जमीन, यह मेरे जीवन आदि आदि। इन वाक्यों में मेरा, मेरी आदि शब्द का प्रयोग करने वाला मैं वास्तव में कौन है? इस साहित्य में यह भी बताया गया था कि हम एक सेकंड में मन को वश करके विश्व स्वराज अधिकारी की चाबी अपने हाथ में कैसे कर सकते हैं। सृष्टि ड्रामा के सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का इतिहास तथा संगम युग का वृत्तांत और भविष्य के वृत्तांतों का भी इसमें उल्लेख था। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिमान बीज रूप परमात्मा के चरित्र तथा मन को वश करने के तरीके पर भी पुस्तकें भी हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी आदि आदि भाषाओं में छपाई गई। कुछ प्रश्नावलियां भी प्रकाशित की गई थी जो कि नए जिज्ञासु युग से भराने के लिए थी। इन प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ अब शिव शक्तियां अथवा ज्ञान गंगाएं भारतवासियों को ज्ञान सेवा के लिए तैयार थी। ये तो बहुत ही सुंदर युक्ति है। बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को पत्र लिखना, और बड़े ही क्यों, जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको पत्र लिखकर हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक पत्र लिख सकते हैं और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान और आपके आगमन की सूचना दे सकते हैं कि कैसे आप ब्रह्मा बाबा आपके तन में आए, यानी बाप दादा कैसे अभी तक हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा ऐसा करना है, करेंगे, हमें रास्ता दिखाना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।